मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, साथ ही साथ दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडलीय मुखिया सम्मेलन में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी, राजेश कच्छप जी, माननीय विधायक खिजरी, श्रीमती ममता देवी जी, माननीय विधायक रामगढ़, श्री सुरेश बैठा जी, माननीय विधायक कांके, मंच पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार जी, निदेशक पंचायती राज श्रीमती राजेश्वरी जी, UIDAI के रीजनल डायरेक्टर नीरज जी और मंच के सामने उपस्थित दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल से आए मुखियागण, पंचायत समितिगण, राज्य भर के हर जिले से जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आए हुए मुखियागण, जिला परिषद पंचायत समितिगण, जिला परिषद अध्यक्षगण और मीडिया के साथीगण। मैं अभी मुख्यमंत्री जी को कह रही थी कि जैसे क्लासरूम में जब टीचर होती हैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल आ जाते हैं तो फिर कई बातें जो है टीचर भी भूलने लगती हैं। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगी आप सभी को। आज पंचायती राज दिवस है। 73rd अमेंडमेंट के बदलाव को याद करते हुए हर साल इस दिन हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं और झारखंड के लिए आज का यह दिन विशेष है और पूरे विभाग के लिए। और सर, आपकी उपस्थिति से हम लोगों का यह आयोजन बहुत स्पेशल हो गया, सफल हो गया। आपके आगमन पर हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, आपके दिशा निर्देश में विभाग लगातार प्रयास कर रही है कि जो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ है, ग्राम सभा, उसको सशक्त करने की बात हो, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके सशक्तिकरण की बात हो, या फिर गांव के हर आम नागरिक को सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ने की बात हो, उनके विकास की बात हो, उनके सशक्तिकरण की बात हो, वो आपके दिशा निर्देश में विभाग लगातार प्रयास कर रहा कि इसको अच्छे से क्रियान्वयन किया जाए और आपके मार्गदर्शन का प्रभाव हम लोगों को लगातार दिख रहा है। पहली बार राज्य में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार का आयोजन हो रहा है और इस पुरस्कार के वितरण के लिए आप स्वयं आए हैं। ये हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और आपने इसकी जो शुरुआत कराई है उसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने यह कहा कि जो हमारे अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको सभी कार्यालय संसाधन के अलावा अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको विभाग ने आपके दिशा निर्देश पर सुनिश्चित किया है। यहाँ पर सभी मुखियागण हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद जो उपस्थित हैं, वार्ड के मेंबर्स इस कार्यक्रम को ज़रूर दूर गांव से देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के इंतज़ार में होंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि झारखंड में जब यह चुनाव हुआ और आप में से कई लोग पहले कार्यकाल के भी मुखिया रहे होंगे, आपको याद होगा कि पंचायतों को भवन को कहीं तो था नहीं, अगर था भी तो इतने जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में था कि आप अपने कार्यालय को वहाँ से सुचारू रूप से नहीं चला सकते थे। कई मुखियागणों से हम लोग भी मिलते थे, वो बोलते थे कि अगर हम पंचायत भवन में बैठने जाते हैं तो हमें ही वहाँ झाड़ू से सफाई भी करनी पड़ती है। पिछले दिनों कोल्हान में जब इस प्रकार का सम्मेलन था, एक मुखिया भाई अपनी यह परिस्थिति का उदाहरण दे रहे थे और किस तरीके से पंचायत को सशक्तिकरण के कार्यक्रम के माध्यम से जो हर महीने मुखियागणों को
15,000 रुपया अपने कार्यालय को दुरुस्त रखने के लिए दिया जा रहा है, उससे पंचायत भवनों में जो बदलाव है वो दिख रहा है। रंग रोगन हो, पंचायत में डिजिटल व्यवस्था हो, इन तमाम चीज़ों को किया गया है। बल्कि आप लोग को सहयोग करने के लिए आपके पंचायत सचिव के अलावा पंचायत सहायक भी हैं। तो इस तरह के बदलाव आपके नेतृत्व में पिछले 6 सालों में हुआ। और हम लोगों को फंड की जो परेशानी थी, मैं बताना चाहूँगी यहाँ के मुखियागणों को कि लगातार 1 साल के प्रयास से और केंद्र से बार बार मान मनोबल के बाद यह राशि हम लोगों को मिला। और इस राशि के लिए जो बिना किसी परेशानी के हम लोगों के राज्य में आना चाहिए था, उसके लिए विभाग के पदाधिकारी, खुद हम लोग, यहाँ तक कि जब भी मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने इस बात को बताया, उन्होंने अपने पत्राचार करके अपने कार्यालय को भी केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करके इसमें सहयोग करने के लिए निर्देशित करके रखा। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि सर, एक समय तो ऐसा आ गया था कि अब हम लोग को लग रहा था कि शायद यह फंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपके प्रयास से और आपके निर्देश से, आपके सहयोग से यह राशि राज्य में आई। और आज 2025-26 में 550 करोड़ रुपए अनटाइड ग्रांट का, 412 करोड़ टाइड ग्रांट का पंचायतों में गया है। और आने वाले हफ्ते में 410 करोड़ टाइड ग्रांट का, 272 करोड़ रुपए अनटाइड ग्रांट का फिर पंचायतों में पहुंच पाएगा। कई मुखियागण यहाँ होंगे, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि उनका पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल बिना अपना एक शिलापट देखे बीत गया। लेकिन वो एक छोटी सी सड़क जो उनके गांव की आवश्यकता थी, उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे। तो ना सिर्फ 15वीं वित्त का ग्रांट देने का काम किया गया, बल्कि सरकार की ऐसी योजनाएं जिसके लिए लोग ब्लॉक और जिला का चक्कर लगाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन की वजह से आप लोगों ने सरकार अपने द्वार कार्यक्रम आयोजित कराकर लोगों को सर्वजन पेंशन, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति की जो योजना है और तमाम ऐसे स्कीम्स जो गांव के लोगों के लिए सपना था, उससे आप लोगों ने सीधा जोड़ा। नहीं तो मुखिया लोगों के घर पर सुबह से बुजुर्गों की भीड़ होती थी, गांव वालों की भीड़ होती थी कि हमें यह लाभ चाहिए, और आप अपने आप को बिना किसी अस्त के पाते थे कि हमारे पास ना कार्यालय सही है, ना हमारे पास फंड है, और ना हमारे पास ऐसे सहयोगी हैं जो गांव के लोगों की उम्मीद पूरा करें। इस बार वित्त मंत्रालय के सहयोग से और स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से भी राज्य को पंचायती राज व्यवस्था को फंड मिलने जा रहा है। और 600 करोड़ रुपए स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी राशि आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोगों के भी जानकारी में है। और इतना फंड जब आप लोगों को मिल रहा है, तो मैं इसके लिए आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कई कार्यकाल लोगों ने बिना सही फंड के बिताए हैं, लेकिन अब जब आपको यह राशि मिली है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस राशि को विवेकपूर्ण तरीके से गांव की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर लेकर के काम करें। पीने की पानी की व्यवस्था जो पंचायतों में है, उसमें कैसे चापाकल को दुरुस्त करके और पानी की टंकियां जो लगी हुई हैं उसको दुरुस्त करके प्राथमिकता पर इस गर्मी के लिए आप लोग समाधान करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और अन्य भी जो आप योजनाएं लेंगे वो महत्वपूर्ण योजनाएं हों उस गांव के लिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो गांव के मुखिया हैं वो एक मजबूत कड़ी हैं ग्राम स्तर पर विकास के लिए, तो उन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने पंचायत के मुख्यमंत्री हैं
और जिस प्रकार से हम लोगों के मुख्यमंत्री संवेदनशीलता से पूरे राज्य पर पैनी नज़र रख के, वो चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, पंचायतों की बात हो, इन चीज़ों पर बारीक नज़र रखकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग भी वही करेंगे। यहाँ पर हम लोग जब एकत्रित हुए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह भी डालना चाहूँगी सर कि कई बार करीब हम लोगों ने सभी मांग जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों से आ रही है उसको पूर्ण किया है, लेकिन जिस प्रकार से आप जन कल्याणकारी और ख़ास करके इंश्योरेंस और मानदेय और इन चीज़ों से अन्य विभाग के लोगों को लाभान्वित किए हैं, इनकी भी मांग रही है कि इन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इनके मानदेय को बढ़ाया जाए। मैं आपको अपडेट करना चाहती हूँ कि हम लोग अन्य राज्यों के जो व्यवस्था है उसको विभाग स्टडी कर रहा है और आने वाले समय में आपके दिशा निर्देश पर इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा बातें ना कहते हुए आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद, आभार करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का और माननीय सदस्य गणों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपकी